अगर तुम भी स्टूडेंट हो और कंटेंट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो, पहले मैं भी सोचता था कि दोनों चीज़ें इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्कूल, कोचिंग, होमवर्क, एग्जाम्स, ऊपर से वीडियोस बनाना काफ़ी मुश्किल है। देन आई रियलाइज़ कि मैं दिन में 4-5 घंटे तो यूं ही वेस्ट कर देता हूँ इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, यूट्यूब, गेम्स, टाइम पास में। फिर मैंने सोचा कि इन 4-5 घंटों को मैं अच्छे से यूज़ करूँ। फिर तुम्हारा भाई कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड कर रहा है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब तरफ। देखो, मैं 17 साल का हूँ एंड अभी मैं फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ। एंड अभी मैं करंट का मेरा रूटीन बताऊँ तो मैं स्टडी करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन करता हूँ इंस्टा एंड यूट्यूब दोनों के लिए, एंड फिटनेस के लिए मैं जिम भी जाता हूँ। देखो, मैं 17 ईयर ओल्ड हूँ एंड मैं अभी फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ एंड मैं करंट का मेरा रूटीन बताऊँ तो मैं स्टडी करता हूँ दिन के अंदर, कंटेंट बनाता हूँ इंस्टा एंड यूट्यूब दोनों के लिए, एंड फिटनेस के लिए जिम जाता हूँ। ऑल्सो मैं गेम्स भी खेलता हूँ, रील्स भी स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब भी देखता हूँ सब। फिर भी मैं टाइम निकाल कर अपना कंटेंट शूट कर लेता हूँ। कैसे ये सब पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि इंस्टा पे तो फिर भी रील बनानी होती है, यूट्यूब पे पूरी लॉन्ग वीडियो बनानी होती है, उसमें एडिटिंग में भी टाइम लगता है एंड उसमें बनाने भी टाइम लगता है। तो कैसे? अब देखो, तुम्हें ये अपनी कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है इसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट है कि आपको आइडिया सोचना होगा एंड उस पे स्क्रिप्ट लिखनी होगी। सेकंड है कि आपको उस आइडिया को रिकॉर्ड करना होगा, यानी अपने आप को रिकॉर्ड करना होगा। एंड थर्ड है एडिटिंग। इन 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्योंकि अगर आप तीनों को एक साथ जोड़ दोगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये हो जाता है। लेकिन इन तीनों को आप अलग-अलग कर दो तो आप कभी भी मैनेज कर सकते हो। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताऊँ कि आप सुबह उठते हो, उठते ही आप सुबह आधे घंटा जल्दी उठो एंड उस आधे घंटे के अंदर कुछ आइडिया सोचो एंड स्क्रिप्ट लिख दो। एंड आइडिया सुबह को तुम कभी भी सोच सकते हो, तुम चलते-फिरते दिन में कभी भी आइडिया, लेकिन उस पे स्क्रिप्ट लिखने के लिए तुम्हें आधे 1 घंटा बैठना पड़ेगा। सुबह जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम अपना आइडिया लिख लो, रात को सोते टाइम कभी भी आइडिया लिख रहे हो। देन जैसे कि तुम्हें दोपहर में टाइम मिलता है तो उस टाइम पे तुम अपनी रिकॉर्डिंग कर लो, यानी उस स्क्रिप्ट को बोल के रिकॉर्ड कर लो एंड रात को सोते टाइम उस वीडियो की एडिटिंग कर लो। आधे 1 घंटा लगेगा उसको एडिट करने में, रात को सोते टाइम एडिट करके एंड फिर सो जाओ आराम से। ये तो मैंने ऐसा एग्जांपल के लिए बताया कि सुबह या दोपहर में शूट करना एंड रात को एडिट करना। आप इसको कभी भी कर सकते हो, बट इनको तीनों को अलग अलग कर दो। अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम कम है, तो इन तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दो। चाहे आप फिर एडिटिंग सुबह करो, चाहे दिन दिन में करो, चाहे स्क्रिप्ट रात को लिखो, कुछ भी करो, लेकिन इन तीनों को अलग-अलग पार्ट में डिवाइड करो। मैंने भी जब इन तीनों को अलग-अलग पार्ट में डिवाइड किया, तब मैं इस चीज़ को मैनेज कर पाया। ऑल्सो अगर तीनों चीज़ आप एक साथ करोगे, तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है, क्योंकि आपके पास फिर वो काम बढ़ जाता है कि यार मेरे को स्क्रिप्ट लिखना है, देन मेरे को रिकॉर्ड भी करना है, एडिट भी करना है। फिर आप प्रेशर में रहते हो, आपके पास आइडिया भी नहीं आते एंड आप अच्छे से परफ़ॉर्म भी नहीं कर पाते वीडियो के अंदर। लेकिन आपका फिक्स टाइम है कि हाँ, मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, अब मेरे को रिकॉर्ड करना है एंड रात को मेरे को एडिट करना है। तो आप एकदम फिक्स टाइम भी दे सकते हो, अच्छे से रिकॉर्ड भी कर सकते हो, अच्छे से एडिट भी कर सकते हो। एक और चीज़ तुम्हें करना है कि जब भी तुम फ्री हो, यानी तुम दिन में बैठे एंड तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है, तुम आधे घंटे के लिए ऐसे ही बैठे हो, उस टाइम पे अपनी एडिटिंग का काम कर लो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो। अगर स्क्रिप्ट लिखी हुई है तो, एंड दोनों नहीं की हुई तो पहले स्क्रिप्ट लिख लो। उस आधे घंटे में आपको बैठ नहीं देना है कि यार मेरा तो मैं शाम को ही बनाऊंगा, नहीं नहीं। आपके पास जब टाइम मिले उसको 1 मिनट मतलब कि स्क्रिप्ट लिख लो, या फिर अगर स्क्रिप्ट लिखी हुई है तो रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड किया हो तो एडिट कर दो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है संडे। संडे देखो, संडे के अंदर होता क्या है कि ना स्कूल्स की छुट्टी होती है, स्टडी करते हो बट कोचिंग वगैरह नहीं होती है। मतलब संडे पे ना तुम जिम जाते हो, बहुत सारी चीज़ों से संडे में तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। अब संडे का यूज़ करके तुम ऐसा कर सकते हो कि संडे को आपको 3-4 वीडियो रिकॉर्ड कर लो। 3-4 तो देखो नहीं हो पाती, लेकिन एटलीस्ट 2-3 वीडियो की स्क्रिप्ट लिख लो एंड उनमें से हो सके जितने रिकॉर्ड कर लो एंड उसमें से एक आधी हो सके तो एडिट भी कर लो। यानी संडे को कम से कम आपको 2 वीडियो तो रखनी है। अगर आप काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड करते हो, आपकी देखो आपकी नीश पे, आपकी कंटेंट क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम कंज़्यूम करते हो। अगर आपको थोड़ा कम टाइम लगता है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हो, अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो आप फिर कम वीडियो बना पाते हो। लेकिन मेरा कहना यही है कि आपके पास जब भी जैसे संडे हो या फिर कोई भी छुट्टी का दिन हो, उस टाइम पे आपको बैकअप के लिए वीडियोज़ रेडी करनी चाहिए, ताकि आपके पास थोड़ा प्रेशर कम हो। आपके पास ऐसा नहीं हो कि यार बस मेरे पास कोई आइडिया नहीं आ रहा, क्योंकि कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ आइडियाज़ वगैरह नहीं आते हैं, आप उस पे स्क्रिप्ट नहीं लिख पाते हो। टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट के लिए तुम टाइम वेस्ट करो ही मत। वो पूरे एआई से ही जनरेट करवाओ, चाहे चैटजीपीटी करवाओ, जेमिनी करवाओ, चाहे क्लोड करवाओ। मतलब कि टाइटल के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, टेक्स्ट के लिए तो उन्हें ही बोलो, अपनी वीडियो के बारे में डिस्क्राइब कर दो, अपनी वीडियो का आइडिया बता दो एंड देन वो तुम्हें फुल जो सर्चेबल, एप्लीकेबल होंगे, वो तुम्हें भेज देंगे खुद ही। उनमें से तुम चूज़ कर लो कौन से बेस्ट हैं। दैट्स इट। मैंने कुछ काफ़ी चीज़ें बता दी इस वीडियो के अंदर कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर अभी आपको डाउट है कुछ भी, तो मेरे को कमेंट में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। एंड माय नेम इज़ अंशराज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।